पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों, बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए साजिशें करने वाली कुव्वत रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैर रीजन का दौरा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कहा कि जदीद जंग की नौयत तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसलिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि देरपा तरक्की के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी, जाम तरक्की, बेहतर तरस हुक्मरानी ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अवामी फलाह, समाजी माशी तरक्की और रियासत अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदीया, कतर, UAE की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। लगता है कि ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाए। ट्रंप का कहना था कि हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इंसानी हमदर्दी मिशन पर इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं, आलमी क़वानीन की नफ़ी करती हैं। वज़ीर ख़ारजा ने गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया कि वो इसराइली खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। एलामिया में शहरी जहाज़ों पर हमलों को आज़ादी जहाज़रानी के असूलों के मुनाफी करार दिया गया। फ़लस्तीनी अवाम की संगीन खिलाफ वर्जी, इंसानी सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मरकूज़ करने की अपील की गई। कराची में मुलजिमा अनमोल और पिंकी की मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड के हुसूल के लिए पेशी के मौके पर जुडिशल कम्प्लेक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी से इजाज़त तलब कर ली। मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। अदालती इजाज़त के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट को कॉम्प्लेक्स में तलब किया गया, जबकि सहाफ़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रेड लाइन BRT में अरसे से काम जारी है और उसे मुकम्मल ही नहीं होकर दे रहा, जबकि रेड लाइन की वजह से शहरियों को मुश्किलात हैं। सिंध असम्बली इजलास में अली खुर्शीदी का इज़हार ख्याल। कहा कि रेड लाइन BRT पर काम ठप था, वज़ीर आला ने दौरा किया तो काम तेज़ी से चल पड़ा। सूबाई वज़ीर बताएं कि वज़ीर आला के पास ऐसी क्या रॉकेट साइंस है जो पहले काम नहीं हो रहा था। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन ने जवाब दिया कि रेड लाइन BRT में ताख़ीर की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना है, जबकि रेड लाइन BRT के बहुत सारे इशूज़ थे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुज़ाकरात करके पैसे कम करवाए। कॉन्ट्रैक्टर नहीं मान रहे थे, फिर हमने FWO से रब्ता किया। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेलकर ज़ेर तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर ने कुछ ब्लॉक से दूर जाकर खुद को हलाक किया। इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के खिलाफ कोई धमकी कभी मौसूल नहीं हुई। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है और दोनों मुश्तबा हमलावर कम सिन थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। वाक़े को संजीदगी से देख रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी ने हमले की मजम्मत की। कहा कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े होंगे।
पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इंसानी हमदर्दी मिशन पर इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं, आलमी कवानीन की नफ़ी करती हैं। वज़राए ख़ारजा ने गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो इसराइली खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। एलामिया में शहरी जहाज़ों पर हमलों को आज़ादी जहाज़ ईरानी के असूलों के मुनाफी करार दिया। फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मरकूज़ करने की अपील की गई। मोदी सरकार और कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख मिटाने में मसरूफ़ हैं। भारतीय अदालत ने मध्य प्रदेश में तारीखी मस्जिद को मंदिर करार देकर हिंदुओं को इबादत की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक भारत मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की एक रियासत बन चुका है और तारीखी विरसों को मस्ख़ करने की साजिश कर रहा है। नॉर्वे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी सहाफ़ियों के सख्त सवालात से राह फरार इख्तियार कर गए। मुश्तरका बयान के बाद सहाफ़ियों के सवालात लिए बगैर रवाना हो गए। ओस्लो में भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि आप पर एतमाद क्यों किया जाए और दुनिया की आज़ाद तरीन प्रेस के सवालात से क्यों भागते हैं। भारतीय वफ़द बराह रास्त जवाब ना दे सका और प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कशीदा हो गया। तालिबान रजीम का इख्तिलाफ राय दबाने के लिए नया हथकंडा बेनकाब हो गया। अफ़गान जरीदे के मुताबिक तालिबान ने इंटरनेट बंदिश और डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा शुरू कर दिया है। जबर और धमकियों के बाद अब डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान के नए एजेंडे का हिस्सा बन चुका है, जिससे अवामी आवाज़ मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही है। वफाक ने सूबों से आइंदा माली साल 400 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। सूबों को ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की हिदायत की गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को इजाफी रेवेन्यू इकदाम के जरिए मतलूबा मालियाती सरप्लस हासिल करने का कहा गया, जबकि वजारत ख़जाना ने नए माली साल के लिए GDP शरह नमो 4.1% और औसतन महंगाई 8.6% का तखमीना लगा लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,64,000 की सतह पर ट्रेड। मुल्क में बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर पेशगोई के मुताबिक आज कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि नमी का तनासुब 65% तक तजावुज़ करने के नतीजे में गर्मी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।